हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 10 श्लोकों के ऊपर चर्चा की है। 10वें श्लोक में हम देखते हैं कि दुर्योधन दोनों सेनाओं की शक्ति का विश्लेषण करने के बाद अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि हमारी सेना का बल भीष्म जी के द्वारा संरक्षित होने पर अपरिमित है, अपर्याप्त है, जबकि पांडवों की शक्ति का बल भीम जी के द्वारा संरक्षित होने पर पर्याप्त है अर्थात अपरिमित है। इस श्लोक के तात्पर्य में आचार्य बताते हैं कि दुर्योधन अपने मन के भय को छुपा नहीं पा रहा था, इसलिए इस श्लोक में उसने अपनी सेना के बल को अपर्याप्त शब्द से संबोधित किया है। दुर्योधन सोचता है कि भीष्म जी के शौर्य का अधिक वर्णन करने से कहीं दूसरे योद्धा यह न सोचे कि उनको कम महत्व दिया जा रहा है, तो वह 11वां श्लोक इस प्रकार से कहता है। 11वां श्लोक इस प्रकार से है। सायनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। शब्दार्थ: अयनेषु मोर्चों में, च भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित, भीष्मम् भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्ता आप, सर्वे सब के सब, एव ही निश्चय ही। अनुवाद: अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर व्याख्या देते हैं। वह इस प्रकार से है और चर्चा भी हम इसी के साथ करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन ने सोचा कि कहीं भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद अन्य योद्धा यह न समझें कि उनको कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं
अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन उदास मन से अपने आचार्य से कहते हैं कि आप सहित जो कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा ये 6 विशिष्ट वीर हमारे दल में हैं, वे सब के सब भीष्म की ही अच्छी तरह से सुरक्षा करें। यदि किसी कारण भीष्म धनुष फेंक देंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि जब तक उनके हाथ में धनुष है तब तक ये सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है किसी युक्ति से पांडव शिखंडी को उनके सामने ले आएं, तो भीष्म उनसे युद्ध न करने के कारण मारे जाएंगे, क्योंकि वे कह चुके हैं ना हम हन्याम शिखंडिनम, महाभारत भीष्म पर्व, मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा, क्योंकि भीष्म देव जी शिखंडी को स्त्री ही मानते थे, क्योंकि वह पहले स्त्री था, बाद में पुरुष हुआ है। क्षत्रिय वीर स्त्री जाति पर प्रहार नहीं करते हैं। इसलिए दुर्योधन कहते हैं कि सभी अपने अपने मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर डटे रहें और सावधानी रखें, जिससे किसी भी द्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रवेश न कर सके, क्योंकि दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था कि कौरवों की विजय भीष्म देव जी की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि संजय अपने स्थान पर बैठे बैठे कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में योद्धाओं के मन की बात को भी जान लेते थे। तो इसके विषय में महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 में कहा गया है, प्रकाशम व अप्रकाशम व दिवा व यदि व निशि मनसा चिंतितम अपि सर्वम वेतस्यति संजय। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में, अथवा वह मन में ही क्यों न सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। तो इस प्रकार संजय योद्धाओं के मन की बात तक को जान लेते थे और वह धृतराष्ट्र को सारी बातें बता रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुर्योधन की सैन्य शक्ति 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी थी। फिर भी दुर्योधन का मन अंदर से भयभीत था। इसका कारण यही है कि दुर्योधन ने आजीवन अधर्म और अन्याय का आश्रय लिया हुआ था, जबकि पांडव अपनी विजय के प्रति निश्चित थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ था। दुर्योधन की नज़र सांसारिक वैभव पर थी, जबकि पांडवों की दृष्टि भगवान के ऊपर थी। सांसारिक बल कच्चा होता है, उससे हृदय कमज़ोर हो जाता है, जबकि भगवान का बल
सच्चा है और इससे हृदय बलवान होता है। भौतिक संपत्ति को अधिक महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी भी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का हित नहीं हो सकता है, अंत में दुख ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन इस श्लोक में अपने सभी योद्धाओं से कहते हैं कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह को सुरक्षा प्रदान करें। इस प्रकार भीष्म जी भी दुर्योधन की मनस्थिति को समझते हैं और सोचते हैं कि चाहे वह मेरी स्तुति करे या बदनामी करे, इसके लिए मेरा शरीर निश्चित रूप से गिर जाएगा। इसी इरादे से भीष्म ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए सिंह गर्जना की और अपना शंख बजाया। आगे के श्लोकों में सभी योद्धा अपने अपने शंखों को बजाते हैं और युद्ध की घोषणा की जाती है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।